फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्वचा। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होता है, उसको क्या गंदा खून बोलते हैं। डिलीवरी के बाद कितना ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, ब्लीडिंग का कलर कैसे होगा, कौन सी चीज़ एबनॉर्मल है, मुझे कहाँ पे दर्द होगा, क्लॉटिंग होता है तो नॉर्मल है क्या, ब्लीडिंग कितने दिन होगा, होप ये सभी सवालों के जवाब आप इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। आपका पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग, सी सेक्शन, नॉर्मल, कम, ज़्यादा, उसका असर आपके मोटापे पे होता है क्या, आपके सारे सवालों के जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं श्रेया शाह, अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, मैं पुणे बेस्ड हूँ, आई एम अ लैक्टेशन कंसल्टेंट और आपके लिए बहुत क्यूट सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। प्रेगनेंसी के 9 महीने आपका बच्चा यूट्रस के अंदर एक गद्दी जैसे कोट के अंदर बड़ा होता है। वो गद्दी का जो कोट होता है, जिसको हम लोग यूट्रस लाइनिंग बोलते हैं या एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। ये जो पर्टिकुलर कोट है, इसको खून का सप्लाई बहुत ज़्यादा लगता है। यूट्रस को जितना ज़्यादा ब्लड का सप्लाई, उतना वो नरिशमेंट बच्चे को देगा। दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्लीडिंग होना मतलब क्या होता है। ये जो यूट्रस का कोट होता है, जो एक बार बच्चा निकलने के बाद उसका काम ख़त्म हो गया तो पूरा कोट शेड ऑफ हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हुआ। हम लोग को हर पीरियड्स में हर 14 दिन में गद्दी तैयार होता है। 14 दिन के बाद गद्दी को पता चलता है कि बच्चा है कि नहीं है। बच्चा नहीं है तो अगले 14 दिन में ये गद्दी अपने निकलने का प्रोग्राम चालू कर देता है और फिर वो 30 दिन के बाद 35 दिन के बाद आपके साइकिल के हिसाब से ब्लीडिंग बन के निकल जाता है। अब सोचो, आपके बच्चे के लिए 9 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होता है। 9 महीने तक वो गद्दी अपना नरिशमेंट बरकरार रख रहा है, उसका थिकनेस बढ़ा रहा है, उसका थिकनेस मेंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग ज़्यादा होना चाहिए। श्रेया, मतलब 9 महीने का मिला के जितना ब्लीडिंग होता है उतना होता है क्या? आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट प्रेगनेंसी में आपका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो करीब 40% से बढ़ता है। 40% से जब भी आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब उतना खून ज़्यादा है आपकी बॉडी में। अभी समझ में आया प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन क्यों ड्रॉप होता है? बिकॉज सोच लो, आधे गिलास ऑरेंज जूस में आधे गिलास पानी डाल दिया तो ये तो ऑरेंज जूस डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसे ही माँ का दूध डाइल्यूट हो जाता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है। इसीलिए आपका राइट खाना, राइट सप्लीमेंटेशन, राइट न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है। बट यस, 40% ज़्यादा आपके खून का वॉल्यूम बढ़ता है और डिलीवरी के बाद ये जो 40% ज़्यादा है यूजुअली वही निकलता है। इसको बोलते हैं लौकिया। लौकिया के कुछ स्टेजेस है, लौकिया लुब्रा, लौकिया सीरोसा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको कुछ बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। लौकिया मतलब पोस्ट डिलीवरी, ये जो ब्लीडिंग होता है आपको वो पहले 3 दिन, सो डिलीवरी के बाद पहले 3 दिन आपको जो ब्लीडिंग होता है ये बहुत हेवी ब्लीडिंग होता है। कई बार आपका पूरा फुल साइज सबसे बड़ा पैड हर 2 से 3 घंटे में बदलना पड़ सकता है। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपका ये जो ब्लीडिंग है यूजुअली फ्रेश रेड ब्लड की तरह, कभी कभी स्लाइटली डार्किश, ऐसा वो खून दिखता है। सी सेक्शन के केस में यूजुअली ये ब्लीडिंग थोड़ा कम होता है कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी के केस में, बिकॉज सी सेक्शन के केस में सक्शन पाइप से देयर इज अ क्लीनिंग विच इज़ हैपनिंग और बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करके निकाली जाती है सक्शन पाइप के थ्रू, तो ब्लीडिंग कम होता है। सो 3 दिन के बाद आपका जो ब्लीडिंग है उसका फ्लो 3 दिन से लेके करीब 12th डे तक थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा और कई बार ये जो ब्लीडिंग है ये थोड़ा कम, थोड़ा पिंकिश, थोड़ा सा स्पॉटिंग, ऐसा करके चेंज होते जाएगा। उसके बाद आपके 12th डे से लेके आपके 6 वीक्स तक, दैट्स एग्जैक्टली 40 डेज तक आप लोगों को वाइट ब्लीडिंग, येलोइश डिस्चार्ज, वाइटिश डिस्चार्ज ये हो सकता है और कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग स्पॉटिंग भी हो सकता है। ब्लीडिंग स्पॉटिंग कब होना नॉर्मल है? जब भी आप सडनली सो के उठे हो, आपको ऑब्जर्व हो सकता है दुब करके थोड़ा सा ब्लीडिंग चला गया। जब भी आप सडनली बच्चे को उठा सकते हो, आपको ऑब्जर्व होता है कि खून निकल गया। जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, आपको ऑब्जर्व हो सकता है कि मुझे तभी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रहा है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क, बच्चे का जो सक्शन है और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो है, उसी के साथ एक और हार्मोन रिलीज होता है जो यूट्रस को अपनी जगह पे वापस लोकेट करने में, अपनी जगह पे वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जिसके ऊपर ये पूरा काम चल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे जो हो रहा है बच्चे का सकिंग, वो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन भी कॉज कर रहा है और जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकता है। सो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल।
उसी के साथ पहले 3 दिन से लेके स्पेशली पहले 12 दिन तक आपको कभी कभी छोटे छोटे क्लॉट्स में खून जाता हुआ दिख सकता है। दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, मेरा सीजर हो गया, मुझे ब्लीडिंग नहीं हुआ। अगर मुझे ब्लीडिंग कम हुआ है, अगर मेरा नॉर्मल डिलीवरी है फिर भी मुझे ब्लीडिंग कम हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या मेरा पेट वैसे ही छूटा हुआ रह जाएगा? आपको डिलीवरी के बाद कितना ब्लीडिंग हो रहा है और आपका पेट कितना बड़ा रहेगा, ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान डायस्टेसिस रेक्टा है, मतलब आपके एब्डोमेन का जो सेंट्रल मसल होता है वो कट हो जाता है, इसको बोलते हैं DR, जिसको आपको करेक्ट करना पड़ता है। सो डिपेंड्स ऑन आपके बच्चे का वेट, आपके मसल का स्ट्रेंथ, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आपका बॉडी टाइप, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है क्या आपका बेल्ट आपके बच्चे के वजन को कितना ले पाया और कितना डैमेज हुआ है। सेकेंड इज आपने कितना ज़्यादा फैट डिपोजिशन किया है, कितना ज़्यादा वेट गेन किया है, आप कितने ज़्यादा स्ट्रेस में हो, ये सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि आपका वेट गेन अराउंड एब्डोमेन कितना होगा। प्लस आपका पोस्ट डिलीवरी डाइट भी यहाँ पे रोल प्ले करेगा। बट तुझे ब्लीडिंग कम हुआ इसलिए तेरा पेट अभी वैसे का वैसा लाइफ टाइम रह जाएगा, दैट्स अ कंप्लीट मिथ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको बहुत ब्लीडिंग होता है, इसका मतलब आपका हीमोग्लोबिन सीवियरली ड्रॉप हो जाएगा, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा घी वाली, बहुत ज़्यादा आयरन वाली, बहुत ज़्यादा हीट वाली चीज़ें खिलानी चाहिए। आप अच्छे से हीट वाली चीज़ें खाओगे तो ही आपको ब्लीडिंग होगा, दैट्स अ कंप्लीट मिथ। लौकिया रिलीज करना इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो आपका बॉडी करेगा ही। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे ब्लीडिंग होता है इसीलिए क्या मुझे कॉन्शियस होना चाहिए? प्लीज़ कॉन्शियस मत होना, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। स्पेशली फर्स्ट 12 डेज में आपको हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू आपके पैड्स चेंज करते रहना चाहिए। मैनी ऑफ द टाइम्स आई सजेस्ट न्यू मदर्स के लिए कि यू गो फॉर पीरियड्स पैंटीज। इनफैक्ट पैड अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो पैड कई बार हिल जाता है आपके मूवमेंट्स के साथ। सो कई बार आपके बेड शीट्स ख़राब होना, आपके कपड़े ख़राब होना, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कॉन्शियस मत होना। बट उसका एक बहुत क्यूट सा सल्यूशन है विच इज़ कॉल्ड एज पीरियड्स पैंटीज। जैसे मेरी बच्ची अभी पीरियड्स में होती है एंड वो पीरियड्स पैंटीज यूज़ करती है, इसीलिए उसको स्टेन लगना, पीरियड्स हिलना, अनकम्फर्टेबल होना, चलते मूवमेंट्स करते वक्त कॉन्शियस होना, ये कुछ भी उसको पता नहीं है। सो यूज़ पीरियड्स पैंटीज, स्पेशली डिलीवरी के बाद के पहले 3 से 5 दिन जब भी आपको हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, आपको पीरियड्स पैंटी भी हर 3 से 4 घंटे बाद वैसे भी चेंज करना है। शायद हम लोग कपड़ा यूज़ कर सकते हैं क्या? कपड़े को लेके बहुत सारे, आई डोंट नो वाई, बट जो कमर्शियल एड्स चलती है ना, वो लोग दिखाते हैं नॉन हाइजीनिक होता है, हिलता है, ये होता है, वो होता है ना। कपड़ा हम लोग ट्रेडिशनली यूज़ करते आ रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कपड़े के साथ कंफर्टेबल हो, प्रॉपरली वॉश्ड, प्रॉपरली ड्राइड, प्रॉपर प्योर कॉटन बेस्ड फैब्रिक, अगर आप हर 2 से 4 घंटे बाद चेंज करो तो कपड़ा भी चलेगा। आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड्स करता है। टेम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, ये चीज़ें आप लोग नहीं यूज़ कर सकते। सो आप लोग को याद रखना है। शायद लौकिया मतलब क्या? डिलीवरी के बाद का पीरियड्स? द आंसर इज़ नो। लौकिया मतलब डिलीवरी के बाद जो लेयर आपके बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो लेयर अभी बॉडी समझता है अभी उसका काम नहीं, वो निकल जाता है। वो ख़राब खून नहीं है, वो इम्प्योर ब्लड नहीं है, वो गंदा नहीं है। इसीलिए इस पर्टिकुलर ब्लीडिंग को गंदा सा स्मेल आता है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। ये पर्टिकुलर ब्लीडिंग में टू मच क्लॉट्स और उसके साथ टू मच पेन, यस इनिशियली थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग पेन इज़ नॉर्मल, बट इतना पेन कि आप पेट को पकड़ पकड़ के रो रहे हो, आपको सहन नहीं हो रहा है, दैट्स एबनॉर्मल, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका ब्लीडिंग 12 दिन के बाद भी परसिस्टेंट है, अभी भी आपको दिन में 5 बार पैड चेंज करना पड़ रहा है, इट्स एबनॉर्मल। आपको जाके एक बार आपके गायनेक से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका ब्लीडिंग ये नहीं डिसाइड करता है आपका वेट लॉस कितना होगा, आपको ब्रेस्ट फीडिंग कितना आएगा, आपका पेट कितना कम होगा। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग आपको बताता है कि आप बहुत हेल्दी साइकिल में हो। आपने कुछ चीज़ तैयार की, उसमें एक बच्चे को नर्चर किया, बच्चा निकल गया, अभी आपका ब्रेन बॉडी समझ रहा है कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और बॉडी उसको बाहर फेंक रहा है, भी नहीं बोल सकते, बाहर निकाल रहा है। सो लौकिया या पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग रिलेटेड एंड वेट लॉस रिलेटेड, ये जो भी मिथ्स और ट्रुथ्स जो दुनिया में आपके कान पे आते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में सुनी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। हम लोग ट्रेन करते हैं कपल्स को जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, गर्भ संस्कार, लेबर, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, बच्चों की एक्टिविटी, बच्चे का सॉलिड फूड,
और वो सब कुछ जो हर पेरेंट को पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।